नमो नमः। आज हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में प्रतिपादित प्रमुख विषय क्या है उसको सारभूत रूप में उसका अध्ययन करेंगे। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में जो प्रतिपादित प्रमुख विषय हैं वे निम्नानुसार है, जिनका हम अध्ययन करते हैं। पहला है धर्म का स्वरूप, यानी धर्म के बारे में मनुस्मृति में क्या बताया है कि राग द्वेष रहित सज्जन वेदज्ञ विद्वानों के द्वारा सेवित तथा अपने चित्त के द्वारा जिसका अनुमोदन किया गया है वही धर्म है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो सज्जन, जो मनुष्य है, जो सत है, जो साधु है, उनके द्वारा विद्वानों आदि के द्वारा सेवित तथा अपने चित्त के द्वारा जिसका अनुमोदन किया जाए, यानी जो अपने चित्त को प्रसन्न करे तथा दूसरों के चित्त को भी जो आनंदित करे, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाए, वही धर्म है। धर्म का साधन यानी धर्म का मूल क्या है, साधन क्या है? संपूर्ण वेदज्ञों द्वारा विरचित स्मृति साहित्य, उनका आचरण, सज्जनों का व्यवहार तथा आत्मा यानी मन की संतुष्टि धर्म के मूल का आधार है। अब आगे देखते हैं धर्म का लक्षण क्या है। वेद, स्मृति, सदाचार तथा मन की प्रसन्नता, ये चार धर्म के साक्षात लक्षण कहे गए। यानी धर्म वही है जो वेद, स्मृति, सदाचार तथा मन की प्रसन्नता करे। इस प्रकार के ये साक्षात लक्षण धर्म के उद्घाटित होते हैं। फिर अगला आता मनुस्मृति के प्रमुख विषयों में ब्रह्मव्रत देश, यानी ब्रह्मव्रत देश किसको माना गया है? सरस्वती तथा हरदत्वती नामक देव नदियों के बीच में देवताओं के द्वारा निर्मित देश ब्रह्मव्रत कहलाता है। यह सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रदेश है। यानी सरस्वती नदी तथा हदस्वती नामक देव नदियों के बीच में देवताओं के द्वारा बनाया गया है, वही देश ब्रह्मव्रत कहलाता है। सदाचार क्या है? ब्रह्मव्रत देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चार वर्णों का तथा अन्य जातियों का जो आचरण है उसे ही सदाचार कहते हैं, यानी सत आचरण। कहने का तात्पर्य जो सदाचार है, दूसरों के प्रति हमारा जो श्रेष्ठ आचरण है वही सदाचार कहलाता है। फिर है बृहर्षि देश। बृहर्षि देश कौन सा है? कुरुक्षेत्र, मत्स्य प्रदेश, पांचाल तथा सुरसेनक, ये चार बृहर्षि देश कहलाते हैं। ब्रह्मव्रत की अपेक्षा इनका महत्व कुछ कम ही आंका गया है। मध्य देश, हिमालय और विंध्य पर्वतों के मध्य विनशन नामक स्थान से पूर्व दिशा की ओर तथा प्रयाग से पश्चिम दिशा की ओर स्थित स्थान मध्य देश कहलाता है। आर्यावर्त, पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र पर्यंत हिमालय तथा विंध्य पर्वतों के बीच स्थित प्रदेश को आर्यावर्त कहते हैं। यह सभी धर्म प्रधान देश है। आर्यों को प्रयत्नपूर्वक इन प्रदेशों में निवास करना चाहिए। अन्य हमारे मुख्य विषय है इसमें भोजन के नियमों के बारे में कि भिक्षा से प्राप्त अन्न का गुरु को निवेदन करके पुनः गुरु द्वारा प्राप्त भोजन को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खाना चाहिए। भोजन के पूर्व तथा भोजन के पश्चात आचमन करना चाहिए। भोजन का पूजन कर प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करने से वह बल तथा ऊर्जा प्रदान करता है। किसी को जूठा भोजन नहीं देना चाहिए तथा किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। अति भोजन नहीं करना चाहिए। ये आदि हमारे भोजन के नियम मनुस्मृति में बताए हैं। विविध तीर्थ, मनु ने आचमन विधि के अंतर्गत विविध तीर्थों का भी उल्लेख किया है। अंगुष्ठ के मूल के नीचे ब्रह्म तीर्थ, कनिष्ठिका अंगुल के नीचे काय तीर्थ, अग्र भाग में देव तीर्थ एवं अंगूठे और तर्जनी के बीच में पृथ तीर्थ होता है। मनु ने पृथ तीर्थ से आचमन का निषेध किया है। उपवीति, आविति और निविति, ये क्या है? देखिए, मनु ने यज्ञोपित धारण करने के विविध प्रकार बताए। मनु ने दाएं हाथ के नीचे यज्ञोपित रहने पर द्विज को उपवीति, बाएं हाथ के नीचे रहने पर प्राचीन आविति तथा कष्ट में पढ़ने पर निविति कहा है। यानी यज्ञोपिति को पढ़ने के जो नियम है उसी के अनुसार उपवीति, आविति और निविति का निर्धारण होता है। ब्रह्मांजलि, वेदा आरंभ के प्रारंभ में यानी वेद आरंभ के प्रारंभ में तथा अंत में गुरु के चरण स्पर्श करने तथा हाथ जोड़कर वेद अध्ययन करने को ब्रह्मांजलि कहते हैं। चरण स्पर्श विधि, चरणों का स्पर्श किस तरह से करना चाहिए? वेद अध्ययन के प्रारंभ में तथा अध्ययन की समाप्ति पर गुरु के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। ब्रह्मचारी को अपने बाएं हाथ से गुरु का बायां चरण तथा दाएं हाथ से गुरु का दायां चरण स्पर्श करना चाहिए। यानी बाएं हाथ से गुरु का बायां चरण और दाएं हाथ से गुरु का दायां चरण स्पर्श करे, ऐसा हमारे मनुस्मृति में आचार्य मनु ने बताया है। सावित्री की वेद मुखता, इसमें बताया है कि ओंकार के साथ कभी नष्ट न होने वाली भूह, भुवः तथा सव, ये तीन महावाहित्या तथा
त्रिपदा सावित्री को वेद का मुख कहा गया है। जितेंद्रिय का क्या लक्षण बताया? जो व्यक्ति सुनकर, स्पर्श कर, देख कर, खाकर तथा सूंघ कर न प्रसन्न होता है और नहीं दुखी होता है, वही जितेंद्रिय कहलाता है। यानी श्रुत्वा स्पृष्टा च हिष्ट्वा च भुक्ता च धात्रा च यो नरः न हस्यति गलायति वास विज्ञेयो जितेंद्रिय। ब्रह्मचारी नियम कर्तव्य, यानी ब्रह्मचारी के कर्तव्य क्या बताए हैं कि प्रातःकाल गुरु से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गुरु के सोने के बाद सोना, यज्ञ करना, तदर्थ समिधाय लाना, प्रातः एवं सायकाल संध्या वदन करना, सावित्री जाप करना, भिक्षा मांग कर लाना, गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, पृथ्वी पर शयन तथा सदैव गुरु के हितकारी कार्य करना आदि ये ब्रह्मचारी के प्रमुख कर्तव्य मनुस्मृति में द्वितीय अध्याय में उल्लेखित हैं। अभिवादन का क्या महत्व है कि मनु ने अभिवादन करने तथा वृद्धों की सेवा करने से आयु, विद्या, यश तथा बल में वृद्धि होने का कथन किया है। अभिवादनस्य शीलस्य नित्यम वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सम्मान के स्थान कौन कौन है कि वित्त, बंधु, आयु, कर्म तथा विद्या से व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है। इनमें जो बाद में परिणित है वे पूर्व की अपेक्षा श्रेष्ठ है, अतः विद्या सबसे श्रेष्ठ है। यानी सबसे श्रेष्ठ विद्या है, फिर कर्म है, फिर आयु है, फिर बंधु और फिर वित्त है। सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया? हमारे विद्या को माना गया है। फिर बताया इसमें आगे मार्गदेय कथन, यानी मनु के अनुसार रथ में बैठे व्यक्ति को, 90 से अधिक आयु वाले व्यक्ति को, रोगी, भारवाहक स्त्रियों, स्नातक, राजा तथा वर्ग को मार्ग दे देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे रास्ते में अगर हम कहीं विचरण कर रहे हैं तो अगर हमसे कोई 90 से अधिक आयु वाला व्यक्ति हमें मिले, या कोई रोगी हो, कोई भारवाहक हो, कोई स्नातक हो, कोई महिला हो या कोई राजा तथा वर्ग को हमें अपना मार्ग छोड़कर उनको रास्ता देना चाहिए, उनको मार्ग पहले देना चाहिए। आचार्य का क्या लक्षण बताया है मनुस्मृति में कि जो ब्राह्मण शिष्यों का उपनयन संस्कार कर उसे यज्ञ, विद्या, उपनिषद विद्या सहित वेदों का अध्ययन कराता है उसे ही आचार्य कहते हैं। यानी जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे यज्ञ, विद्या, उपनिषद सिखाता है वो आचार्य कहे जाते हैं। यानी उपनियत तु यह शिष्यम वेद अध्यापयत द्विजः संकल्पम सरहस्यम च तम आचार्यम प्रचक्षते। उपाध्याय का लक्षण क्या बताया? जो आजीविका के लिए वेद का एक अंश तथा वेदांगों का अध्ययन कराता है उन्हें उपाध्याय कहते हैं। यानी जो सिर्फ अपनी आजीविका के लिए वेद का कोई एक अंश पढ़ा या वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदो, ज्योतिष का अध्ययन कराते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं। गुरु किन्हें बताया? गुरु का क्या लक्षण है? जो गर्भधान आदि संस्कारों को यथाविधि संपन्न कराता है तथा अन्न आदि द्वारा उसका पुत्र शिष्य का पालन करता है, यानी उसका शिष्यवत पालन करता, उस ब्राह्मण को गुरु कहते हैं। यानी जो शिष्य उसका पुत्रवत उसके प्रति स्नेह भाव रखता है वही ब्राह्मण गुरु कहलाता है। ऋत्विक के लक्षण बताएं। वर्ण किया गया ब्राह्मण जिस व्यक्ति के अग्नियादान, पाक यज्ञ तथा अग्निशोष्टम आदि यज्ञों को करता है वह विप्र उस व्यक्ति का ऋत्विक कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा ब्राह्मण जो वर्ण किया गया हो, जो व्यक्ति के ये जो अग्निशोष्टम यज्ञ है, अग्नियादान है, पाक यज्ञ आदि को संपन्न करता है वह उस विप्र जो ब्राह्मण व्यक्ति उस व्यक्ति का ऋत्विक कहलाता है। इस प्रकार से इन प्रमुख विषयों के बारे में बताया मनुस्मृति में उल्लेखित है जिनका हमने अभी अध्ययन किया है।